क्या आप जानते हैं सुबह 4 बजे ऐसी कौन सी शक्ति सक्रिय होती है जिसे पकड़ने वाले लोग तेजी से सफल होते जाते हैं और जो लोग इसे इग्नोर करते हैं वो पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद शायद आप कल से देर तक सो ही न पाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह 4 बजे की हवा में कुछ अलग ही शांति होती है, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो और ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता हो। यही वो समय है जिसे हमारे अर्षियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा था। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है ब्रह्म का समय, यानी सृजन और दिव्य ऊर्जा का समय। ये समय सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है। हजारों साल पहले हमारे अर्षि मुनि, योगी और महान विद्वान इसी समय जागकर ध्यान और साधना करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस समय इंसान का मन सबसे ज्यादा शांत और शक्तिशाली होता है। इस समय विचार सबसे साफ होते हैं, मन सबसे शांत होता है और आत्मा सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी पर होती है। भगवत गीता में भी कहा गया है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचान लेता है। और ब्रह्म मुहूर्त मन को नियंत्रित करने का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। इस समय ना कोई नॉइज होता है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस आप होते हैं, आपकी सांसें और ब्रह्मांड की ऊर्जा। कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति लगातार इस समय जागना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसकी सोच, ऊर्जा और जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ब्रह्म मुहूर्त सच में इतना पावरफुल है या ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है? क्योंकि आगे जो साइंटिफिक ट्रूथ मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद शायद आप कल से अलार्म खुद 4 बजे का लगाने वाले हैं। हजारों साल पहले हमारे आर्षियों ने कहा था, सुबह का समय इंसान की चेतना को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। और हैरानी की बात यह है कि आज मॉडर्न साइंस भी ठीक वही बात साबित कर रही है। यानी ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ आस्था नहीं है, ये आपके दिमाग, शरीर और ऊर्जा से जुड़ा एक पावरफुल साइंटिफिक सिस्टम है। और अब जो बातें आप सुनने वाले हैं वो शायद आपको कल से जल्दी उठने पर मजबूर कर देंगी। सर्कैडियन रिदम, शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे शरीर के अंदर एक नेचुरल क्लॉक होती है जिसे साइंस में कहा जाता है सर्कैडियन रिदम। ये क्लॉक तय करती है कब हमें नींद आएगी, कब शरीर सबसे ज्यादा एक्टिव होगा और कब हमारा माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करेगा। दिन भर हमारे शरीर में अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लेकिन सुबह 4 से 6 बजे के बीच हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत और स्टेबल अवस्था में होता है, क्योंकि उस समय नॉइज नहीं होता, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते और दुनिया की भाग दौड़ भी शुरू नहीं हुई होती। इसीलिए सुबह का समय डीप थिंकिंग, क्रिएटिविटी और फोकस के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। यही कारण है कि बड़े लेखक, सफल एंटरप्रेन्योर, योगी और कई महान लोग सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं, क्योंकि इस समय माइंड सबसे ज्यादा क्लियर होता है। ब्रेन वेव्स, दिमाग की हिडन पावर। अब इसे और गहराई से समझिए। जब हम रात में सोते हैं तो हमारा ब्रेन डेल्टा वेव स्टेट में होता है। ये डीप स्लीप की अवस्था होती है, लेकिन जैसे ही हम सुबह उठते हैं दिमाग धीरे धीरे अल्फा और थीटा स्टेट में आने लगता है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान का सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ओपन होता है। यानी जो बातें आप सोचते हैं, जो शब्द आप बोलते हैं और जो भावनाएं आप महसूस करते हैं वो सीधे आपके अंदर प्रोग्राम होने लगती हैं। इसीलिए सुबह के समय की गई एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कई गुना ज्यादा असर करती है, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह रिसेप्टिव होता है। यानी अगर आप रोज सुबह उठकर अपने सपनों को महसूस करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। और यही मैनिफेस्टेशन की असली साइंस है। कॉर्टिजोल वर्सेस सेरोटोनिन, स्ट्रेस और हैप्पीनेस का खेल। अब बात करते हैं हमारे शरीर के केमिकल्स की। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर का कॉर्टिजोल लेवल बैलेंस में रहता है। कॉर्टिजोल को कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान ओवरथिंकिंग करता है, इरिटेटेड रहता है,
एंग्जाइटी महसूस करता है और छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेने लगता है। लेकिन जब आप सुबह मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं या ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, तो शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ने लगते हैं और यही केमिकल्स हैप्पीनेस देते हैं, मोटिवेशन बढ़ाते हैं, माइंड को काम करते हैं और आपको पॉजिटिव महसूस करवाते हैं। यानी ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, ये आपके पूरे मेंटल सिस्टम को रीसेट करने जैसा है। इसीलिए जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो दिन भर ज्यादा शांत, फोकस्ड और एनर्जेटिक रहते हैं। नेचर फ्रीक्वेंसी, प्रकृति की हीलिंग एनर्जी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सुबह की हवा दिन के मुकाबले ज्यादा फ्रेश लगती है? सुबह के समय नॉइज पॉल्यूशन लगभग 0 होता है, वातावरण शांत होता है और प्रकृति की फ्रीक्वेंसी बेहद काम होती है। रिसर्च कहती है कि नेचुरल साइलेंस मानव मस्तिष्क को रिलैक्स करती है। इसीलिए सुबह के समय मेडिटेशन ज्यादा डीप होती है, थॉट्स ज्यादा क्लियर होते हैं और इमोशनल हीलिंग भी तेजी से होती है। यही कारण है कि जो लोग रोज सुबह उठकर कुछ समय खुद के साथ बिताते हैं, वो धीरे धीरे अंदर से मजबूत होने लगते हैं। उनकी सोच बदलती है, उनकी एनर्जी बदलती है और फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी भी बदलने लगती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त कोई अंधविश्वास नहीं है, ये आपके माइंड, बॉडी और एनर्जी से जुड़ा एक पावरफुल साइंटिफिक प्रोसेस है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कोई इंसान कल सुबह से शुरुआत करना चाहे तो उसे करना क्या होगा? कैसे उठना है, क्या करना है, कितनी देर मेडिटेशन करनी है और कौन सी ऐसी मॉर्निंग रूटीन है जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है? आगे मैं आपको बताने वाला हूं एक आसान स्टेप बाय स्टेप ब्रह्मा मुहूर्त रूटीन, जिसे फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपनी एनर्जी, फोकस और लक बदल सकता है। सिर्फ सुबह 4 बजे उठ जाना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर तरीका गलत हुआ तो आपका माइंड और बॉडी दोनों थक जाएंगे और कुछ दिनों बाद आप फिर से पुरानी आदतों में लौट जाएंगे। इसीलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन जो सिर्फ आपको जल्दी उठना नहीं सिखाएगी, बल्कि आपकी एनर्जी, फोकस और मैनिफेस्टेशन पावर को भी एक्टिवेट करेगी। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो कर लिया तो आप खुद अपने अंदर बदलाव महसूस करने लगेंगे। स्टेप 1, रात की तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत असल में रात से होती है, क्योंकि अगर आप रात 1 या 2 बजे तक जागते रहेंगे तो सुबह जल्दी उठना शरीर के लिए पनिशमेंट बन जाएगा। इसलिए सबसे पहला नियम है, रात 10 बजे तक सोने की कोशिश करें। सोने से 30 मिनट पहले फोन बंद कर दें। नेगेटिव वीडियोस या स्ट्रेस देने वाला कंटेंट अवॉइड करें, क्योंकि रात को जो चीजें आप देखते हैं वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। सोने से पहले सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट रखिए, कल सुबह मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा। और बिलीव कीजिए, जब आप इस भावना के साथ सोते हैं तो आपका माइंड खुद सुबह उठने के लिए तैयार होने लगता है। स्टेप 2, सुबह उठते ही क्या करें? सुबह जैसे ही अलार्म बजे तुरंत फोन मत उठाइए, क्योंकि सुबह के पहले 5 मिनट आपके पूरे दिन की फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांस लें। धीरे धीरे महसूस करें कि एक नई ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। अब मन ही मन बोले, मैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूं। आज का दिन मेरे लिए चमत्कार लेकर आया है। इसके बाद धीरे धीरे पानी पिएं। सुबह का पानी सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आपके ब्रेन और एनर्जी सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। स्टेप 3, मेडिटेशन। अब 5 से 10 मिनट शांत होकर मेडिटेशन करें। आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बस आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने माइंड को शांत होने दें। शुरुआत में थॉट्स आएंगे, माइंड भटकेगा भी, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अंदर एक अलग ही शांति पैदा होने लगी है। यही वो समय होता है जब आपका माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल फ्रीक्वेंसी पर होता है और इसी अवस्था में आपकी इनर एनर्जी जागना शुरू करती है। स्टेप 4, एफर्मेशंस। अब अपनी एफर्मेशंस बोलिए, लेकिन सिर्फ शब्द मत बोलिए, उन्हें महसूस कीजिए। जैसे, मैं पावरफुल हूं, मैं सफल हूं,
ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। याद रखिए, सुबह का समय ऐसा होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ओपन होता है और उस समय बोले गए शब्द धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनना शुरू कर देते हैं। स्टेप 5, विजुअलाइजेशन। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने सपनों की जिंदगी इमेजिन कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे आपका सपना पहले ही पूरा हो चुका है। अपने आप को देखिए खुश, सफल, शांत और पावरफुल। उस फीलिंग को दिल से महसूस कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी फीलिंग्स और वाइब्रेशंस पर रिस्पॉन्स करता है। और जब आप रोज सुबह अपने सपनों को महसूस करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी रियलिटी की तरफ काम करना शुरू कर देता है। लेकिन शायद अब भी कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या सच में सिर्फ सुबह जल्दी उठने से किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है? तो अब मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी कहानी जो शायद आपको अंदर तक हिला दे, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ अपनी मॉर्निंग बदलकर पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है अर्जुन की। एक ऐसा लड़का जो हमेशा थका हुआ रहता था, जिसके पास सपने तो बहुत थे लेकिन एनर्जी बिल्कुल नहीं। वो कंफ्यूज्ड रहता था, नेगेटिव सोचता था और धीरे धीरे जिंदगी से हार मान चुका था। अर्जुन रात रात भर फोन चलाता था, सुबह देर से उठता, फिर जल्दी जल्दी दिन शुरू करता और पूरा दिन स्ट्रेस में निकल जाता। उसका माइंड हमेशा भारी रहता था। उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? गुरु मुस्कुराए और धीरे से बोले, क्योंकि तुम उस समय सो रहे होते हो जब ब्रह्मांड तुम्हें ऊर्जा देने के लिए जाग रहा होता है। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। अगले ही दिन से उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया। पहले दिन बहुत मुश्किल हुई, नींद आई, आलस आया और कई बार मन किया कि सब छोड़ दूं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 7 दिन बाद उसने महसूस किया उसका माइंड पहले से ज्यादा काल्म है, फोकस बढ़ने लगा है और अंदर से कॉन्फिडेंस वापस आने लगा है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं, उसकी सोच बदलने लगी और फिर उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। कुछ महीनों बाद वही अर्जुन जो कभी टूट चुका था अब अपने सपनों की जिंदगी जी रहा था। और सबसे हैरानी की बात, उसने सिर्फ एक चीज बदली थी, अपनी मॉर्निंग। तो अब सवाल ये नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त पावरफुल है या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हो सकता है आपकी नई शुरुआत कल सुबह 4 बजे आपका इंतजार कर रही हो। जरा कल्पना कीजिए, कल सुबह 4 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होगी, तब आप अकेले बैठकर अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपनी किस्मत बदल रहे होंगे। शायद यही वो मोमेंट होगा जहां से आपकी नई जिंदगी शुरू होगी। तो आज से मैं आपको देता हूं 7 डे ब्रह्मा मुहूर्त चैलेंज। सिर्फ अगले 7 दिनों तक सुबह जल्दी उठिए, 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए और अपनी एफर्मेशंस बोलिए। लेकिन एक जरूरी बात, इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, इसे अगले 7 दिनों तक हर सुबह दोबारा सुनिए, क्योंकि कुछ बातें पहली बार दिमाग में जाती हैं लेकिन बार बार सुनने पर सीधे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती हैं। और शायद यही वो वीडियो हो जो धीरे धीरे आपकी सोच बदल दे। फिर देखिए कैसे आपकी एनर्जी, आपका माइंडसेट और आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अगर आप सच में इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते बल्कि ऐसी बातें बताते हैं जो इंसान को अंदर से बदलना शुरू कर दें। याद रखिए, कुछ लोग हर सुबह सिर्फ जागते हैं, लेकिन कुछ लोग हर सुबह अपनी डेस्टिनी रीराइट करते हैं। और हो सकता है कल सुबह 4 बजे आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल बिगिनिंग आपका इंतजार कर रहा हो। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अगले 7 दिनों तक हर सुबह इसे जरूर सुनिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और यूनिवर्स पर विश्वास रखिए।